उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय हो चुकी है। आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं 22 अक्टूबर से शुरू होंगी उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया। इसके अलावा 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है, तो वहीं आपको बता दें 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन तय किया गया है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 22 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। इसके अलावा 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने की तारीख तय की गई है। आपको बता दें 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है। आपको बता दें, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 22 अक्टूबर से शुरू होगी उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया। 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। इसके अलावा आपको बता दें 4 नवंबर को नामांकन वापस की तारीख तय की गई है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं आपको बता दें 22 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है, तो वहीं 4 नवंबर को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के मतदान के बाद नतीजे आ जाएंगे। ये बड़ी जानकारी, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। इसी खबर पर जानकारी के लिए अभिनव नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अभिनव जी, अब जिस चीज की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी, उत्तराखंड में केदारनाथ सीट काफी हाईलाइट सीट बनी हुई थी, हॉट सीट बनी हुई थी, तो वहीं इसकी अब तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। फिलहाल इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो है बीजेपी और कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों का जो है सियासी मंथन काफी लंबे समय से जारी था और उसी को देखते हुए जो है आज चुनाव आयोग ने जो है केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 22 अक्टूबर को जो है उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा 29 अक्टूबर को जो है नामांकन की आखिरी तारीख केदारनाथ उपचुनाव के लिए रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें 4 नवंबर को जो है नामांकन वापसी का आखिरी दिन होगा और उसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो है केदारनाथ उपचुनाव एक सियासी हॉट सीट भी बना हुआ है उत्तराखंड के अंदर। जिस तरह से दिवंगत शैला रानी रावत जो वहाँ की विधायक रही थी, वो उसके बाद वो सीट खाली हो चुकी थी। इसको लेकर जो है लंबे समय से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई थी। और आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है चुनाव आयोग ने 20 नवम्बर को मतदान की तारीख वहां पर घोषित की है। इसके अलावा जो है 23 नवंबर को जो है मतगणना केदारनाथ उपचुनाव के लिए होगी। साथ ही साथ बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी जो है लगातार अपने लंबे समय से वहां पर पर्यवेक्षक भेज दिए हैं और वो जो है वहां पर चुनावी रणनीतियों का मंथन केदारनाथ उपचुनाव को लेकर करेंगे। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लगभग 5 कैबिनेट मंत्री भी जो है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगातार मंथन कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर और इस लंबे समय से जो है एक इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। जी अभिनव, तो जिस तरह से उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट पर देखने को मिला था, जहां बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, इस सीट को लेकर फिलहाल क्या कयास लगाए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर सीट जो है कांग्रेस के पाले में गई थी, तो इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है केदारनाथ उपचुनाव की अगर बात करें। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है करण मारा, उनके नेतृत्व में निकाली गई थी और इसको लेकर जो है वहाँ की स्थानीय जो जनता है उसने भी काफी अच्छा माहौल वहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में दिखाया था। हालांकि कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनका भी कहना यही है कि कांग्रेस के पक्ष में जो है केदारनाथ की जनता लगातार वहाँ का माहौल बनाने में जुटी हुई है और कांग्रेस भी इसको लेकर उम्मीद जता रही है कि केदारनाथ उपचुनाव में जो है इस बार
कांग्रेस की ही विजय होगी। जी अभिनव, तो इस बार अगर देखा जाए तो केदारनाथ उपचुनाव की जो सीट है वो वहाँ किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं उठकर? केदारनाथ चुनाव को लेकर कई तरह के मुद्दे हैं। जिस तरह से वहां पर कुछ ऐसे यहाँ पर टीन शेड है उसको उसकी व्यवस्था भी जो है अभी बनाने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा जो है यात्रियों के समुचित शौचालय एवं पानी की व्यवस्था को लेकर भी लगातार लंबे समय से मांग उठ रही है। इसको लेकर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो लगातार इस तरह के मुद्दों को वहां पर टटोल रही है कि स्थानीय जनता को जो है किस तरह से वहां पर राहत मिल सके। हालांकि दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है और कई तरह के और इसके अलावा भी जो मुद्दे हैं वो लगातार वहां पर कुछ लोग हैं जो वहां से पलायन कर रहे हैं, उनको वहां पर वापस केदारनाथ में ही तरह तरह के जो रोजगार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं उनको वहां पर कुछ रोजगार के अवसर भी जो है सरकार की तरफ से लगातार प्रदान करने की जो है कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।